हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास नंबर 14 में प्रवेश कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किससे संबंधित? तो सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं और लगभग इस वीडियो में 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 25 और यह वीडियो भी लगभग 30 से 35 मिनट के आसपास की होगी। कितने मिनट की होगी? लगभग 30 मिनट के आसपास की होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो हो सकता है कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वह बिल्कुल गलत नहीं होगा, यानी कि उसका बिल्कुल सही आंसर आप देने के योग्य हो जाएंगे, 100% उसका सही आंसर बता सकते हैं। तो कब? जब आप 30 मिनट वीडियो देख लेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट का जो वीडियो है वह पूरा कंप्लीट देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगी। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, क्वेश्चन पे प्रवेश करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे साइंस का एक मैराथन क्लासेस जो अपलोड हुआ था डीवीएस स्टडी पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। लगभग इसमें 700-750 क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व किए गए हैं और एक ही वीडियो में है। कितने वीडियो में? एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। कितने? तो सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में अरेंज करके कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को। यहाँ पे लेफ्ट राइट काफी इंपॉर्टेंट करता है। इससे पहले हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़े हैं तो वहां पे भी लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट था, कौन किसके बाएं है कौन किसके दाएं है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। अगर आपको लेफ्ट राइट में कंफर्म नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसको पढ़ने के बाद, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को मात्र एक ही वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कंपाइल करके बातें करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, निर्देश दिया जा रहा है। क्या निर्देश दिया जा रहा है? किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आगे जो 6 क्वेश्चन आने वाले वह सभी के लिए एक ही निर्देश कार्य होंगे। नीचे दी गई कुछ जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले जो जानकारी यहां से लेकर और यहां तक दिया गया है इसे ध्यान से पढ़ना है। इसमें हो सकता है कि फिगर भी ड्रॉ हो, तो कैसे करना है वो भी आगे बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे, वो सभी का क्वेश्चन मात्र यही स्टेटमेंट से निकलेगा। कौन सा स्टेटमेंट से? तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो दिया है ना, इसी स्टेटमेंट के आधार पे आने वाले क्वेश्चन का क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा। किसका आंसर निकलेगा? आने वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसी आधार पे निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखा गया है ए बी सी डी ई एफ और जी और एच केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, यानी कि ये गोलाकार हमें मेज बनाना होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग गोलाकार मेज बना लिए और कितने लोग बैठे हैं? तो टोटल 8। एज कितने नंबर पे होता है? एज 8 नंबर पे होता है। ए अल्फाबेटिकल में हम लोग बैठ चुके हैं और कितने हैं? तो टोटल मिलकर 8 लोग हैं, यानी कि 8 भागों में इसको हमें बांटना होगा, लेकिन ये बांटने की अभी जरूरत नहीं है। जैसे सी ई जी और दोनों अगल बगल में बोलेंगे उसी आधार पे इसको अरेंज करेंगे। टोटल 8 फिगर ही यहाँ पे डिवाइड होंगे। गिर्द बैठे, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ए बी सी डी जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में जैसे कि दिया गया है। आगे देखिए स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहां से? सी जी और ए के दोनों के बगल में बैठा है। सी किसके बगल में बैठा है? जी के भी बगल में है और ए के भी बगल में है। सी जी और ए के दोनों के बगल में है। तो क्या होगा यहाँ पे? मानते हैं 8 भागों में इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग तो नीचे से ही चलना पसंद करते हैं। जब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है जी और ए दोनों के बगल में कौन बैठा है? तो सी बैठा है। तो सी को हम लोग सेंटर में रखते हैं और सेंटर में इधर ए या इधर जी, इधर ए या इधर जी, तो हम लोग इधर ही क्या मान लेते हैं? ए और जी, यानी कि अभी तक का तो सही है। देखिए यहाँ पे सी ए के बगल में है कि नहीं? बिल्कुल है। और जी सी के बगल में है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। अभी तक जो स्टेटमेंट कहा गया था उसके आधार पे बिल्कुल सही है। इससे आगे बढ़ेंगे। कहां तक हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लिए? यहां तक फिगर को ड्रॉ कर चुके हैं। यहाँ पे ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। इसका फेस किधर है? सेंटर की ओर है। इसका फेस किधर है? सेंटर की ओर है। मानते हैं कि यही अपना सेंटर है तो सेंटर की ओर सी का फेस है। तो लेफ्ट राइट किधर होगा? इधर आपका क्या होगा? इधर आपका राइट हो जाएगा और इधर आपका लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सी के बाएं दूसरा। तो सी के बाएं पहला क्या है? सी के बाएं पहला तो ए है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा
कौन होगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ई, क्योंकि दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ई बैठा है, तो यहाँ पे आपका ई हो जाएगा, ई निकला। आगे देखिए हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। ई और एच के बीच दो लोग बैठे हैं, ई और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं। तो मान लेते हैं इधर तो दो लोग बैठ नहीं सकते हैं, इधर एच होगा, यहाँ पे ई के जस्ट राइट साइड में देखेंगे, ई के जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे तो पहला तो ए हो जाएगा, दूसरा सी हो जाएगा। क्या यहाँ पे जी की जगह पे एच होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में पहले ही कहा गया है कि सी, ए और जी के दोनों के बगल में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो इधर तो होगा नहीं। जब होगा तो किधर होगा, एच किधर होगा, लेफ्ट साइड में ही होगा, एल के लेफ्ट साइड में होगा। जब एल के लेफ्ट साइड में होगा तो पहला व्यक्ति हो गया और ये कितना होगा कि दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति में कोई दिक्कत आपको, जब दो व्यक्ति होगा ई और एच के दोनों के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि एच कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे होगा, पहला व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएगा, या पहला व्यक्ति यहाँ पे होगा, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएगा। कोई दिक्कत, दोनों का स्टेटमेंट का सीट तो निर्धारित हो गया। अभी एक और बचा है, तो अब कौन यहाँ पे होगा, कौन यहाँ पे होगा, कौन यहाँ पे होगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन ई और एच के दोनों के बीच में दो लोग बैठे हैं, बी जी के बगल में बैठा है, बी किसके बगल में बैठा है, बी जी के बगल में बैठा है। देखिए जी के बगल में तो इधर एक सी हो गया, किस साइड में, लेफ्ट साइड में एक तो सी हो गया, तो राइट साइड में एक सीट खाली है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, जी के बगल में कौन बैठा है, बी, तो यहाँ पे बी हो गया, बी का भी सीट कंफर्म हो गया। जब यहाँ पे हो गया, बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अगर हम एफ को यहाँ पे बैठाते हैं, एफ को हम यहाँ पे अगर बैठा देते हैं इस स्थान पर, यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे तो क्या सही होगा, यहाँ पे तो बी के बगल में कितना हो जाएगा, बी और एफ के बीच में दो व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी और एफ के बीच में केवल एक ही व्यक्ति चाहिए। कितना व्यक्ति चाहिए, तो केवल एक ही व्यक्ति चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे एफ को बैठाएंगे तो क्या सही होगा, हाँ बिल्कुल सही होगा। जब हम यहाँ पे एफ को बैठाएंगे तभी मेरा सही होगा। देखिए यहाँ पे बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, केवल एक ही व्यक्ति है ना, केवल कितने व्यक्ति है, एक व्यक्ति है कि नहीं, कौन सा, तो एच है, बिल्कुल सही है। अभी तक का हमारा स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जब खत्म हो गया स्टेटमेंट तो अब यहाँ पे देख लेंगे ए से लेकर कितना तक दिया गया था, ए से लेकर एच तक दिया गया था, तो इसमें कौन सा नहीं आया, जो नहीं आया हुआ यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, क्या डी है, तो नहीं है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा। जब डी यहाँ पे हो जाएगा तो कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अपना फिगर बिल्कुल सही बन चुका है। और एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा गया था। यहाँ पे स्टेटमेंट को क्रैक करने में ही टाइम लगते हैं, स्टेटमेंट को क्या करने में, स्टेटमेंट को क्रैक करने में ही टाइम लगते हैं। और स्टेटमेंट क्रैक हो गए यानी कि फिगर बन गए तो 5 या 6 या 50 क्वेश्चन का आंसर देने में मात्र आपको लगभग 50 क्वेश्चन का आंसर देना है तो मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगेगा। अगर 6 क्वेश्चन का आंसर देना है तो मुश्किल से 30 सेकंड का टाइम लगेगा। यानी कि स्टेटमेंट को आप क्रैक करने के बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए उपर्युक्त व्यवस्था में एच के संबंध में डी का स्थान कौन सा है, किसके संबंध में, एच के संबंध में। एच कहां पे है, एच देखिए एच तो यहाँ पे है, एच तो यहाँ पे है, एच के संबंध में पूछा जा रहा है कि किस स्थान पे है, तो एच के लेफ्ट है कि राइट है। देखिए यहाँ पे जब इधर बैठेंगे तो अपना क्या ये राइट होगा और क्या ये अपना लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट पहला यानी कि लेफ्ट बैठा हुआ है, बाएं के तीसरा, बाएं को तीसरा बैठा हुआ है क्या, नहीं, लेफ्ट के बाएं के पहला बैठा हुआ है, बाएं बगल में, बाएं बगल में बिल्कुल सही है, बाएं बगल में है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 तो सही है। दाएं बगल में कौन बैठा है, एच के दाएं, तो एफ बैठा हुआ है, यहाँ पे बोला जा रहा है डी, क्या सही है क्या, नहीं, डी यहाँ पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एच, एच के संबंध में डी का स्थान, न कि बी का स्थान। यहाँ पे डी का स्थान पूछा जा रहा है, तो डी तो राइट में दूसरा है ना, राइट में दूसरा है, तो बाएं को तीसरा तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि राइट में दूसरा बैठा हुआ है, कौन, राइट के दाएं दूसरा बैठा हुआ है डी, यानी कि एच बैठा हुआ है, बाएं बगल में बिल्कुल गलत हो जाएगा। दाएं को पांचवा देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो सी हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। एच के दाएं बगल में देखेंगे तो एफ हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। दाएं को दूसरा देखेंगे तो क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकला।
आगे देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? सी एच का संबंध देखते हैं। सबसे पहले सी एच का संबंध देखते हैं, इसमें क्या है। सी और एच का संबंध क्या है ये आपको देखना है। सी तो यहाँ पे है, सी कहाँ पे है? सी तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कहाँ पे? सी तो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। कहाँ पे? देखिए सी तो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। कहाँ पे दिए हुए हैं? यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी है सबसे नीचे। नीचे में क्या है? सी है और ऊपर में एच है। तो सी और एच में दाएं तीसरा, एच के बाएं दूसरा और सी के कितने बाएं? यहाँ पे सी और एच में एक स्टेटमेंट है, इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? एफ और ई, एफ यहाँ पे और ई यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। एफ और ई में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? एफ और ई में केवल एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं ए और बी में कितने बैठे हुए हैं। ए और बी में, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे भी है। ए और बी में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए और बी में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 2 व्यक्ति। यानी कि यहाँ पे कौन सा अलग है? तो कौन सा अलग है? तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि सी और एच में भी 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और एफ और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, जबकि ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये आपको फिगर के आधार पे कंफर्म होगा। देखिए यहाँ पे जब आप लोग फिगर देखे हैं, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जब फिगर देखे तो ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति है? एक व्यक्ति सी है। वही ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो केवल एक व्यक्ति है। और वही आपसे पूछा जाए ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो ई, सी और जी 2 व्यक्ति है। यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति के आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, जो बिल्कुल अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए ई बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। ए के बाएं को दूसरा स्थान कौन है? एक के बाएं दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है ये आपको बताना है। या तो ए बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, या डी बैठा हुआ है, एच निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिगर बिल्कुल सही बना है और सटीक सब कंफर्म हो गया है कि कौन कहां बैठेगा। इससे तो कंफर्म हो गया है। जब एक कंफर्म हो जाता है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो कभी होगा ही नहीं। जब क्वेश्चन में सस्पिशन रहता है कि ए बी के स्थान पे बैठेगा कि बी सी के स्थान पे बैठेगा, इस प्रकार के कोई क्वेश्चन रहते हैं, तब वहां पे दिक्कत होती है। जब इसका आप फिगर देखेंगे, जो फिगर अपना बना हुआ है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है ए के बाएं दूसरा। ए के बाएं दूसरा क्या है? ए के बाएं दूसरा, ए कहां पे है? देखिए ए तो अपना यहीं पे है, ए तो अपना यहीं पे है ना, तो यहाँ पे इसका क्या होगा? ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट के दूसरा पहला तो ई हो जाएगा, दूसरा डी हो जाएगा। दूसरा क्या है? डी, दूसरा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ए के बाएं दूसरा कौन बैठा है? तो डी बैठा है, बिल्कुल सही निकला। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बी और एफ दोनों के बगल में कौन बैठा है? बी और एफ के बगल में कौन बैठा है? बी के भी बगल में होना चाहिए और एफ के भी बगल में होना चाहिए। इसके लिए तो कंडीशन यही होगा कि जब ये दोनों के बीच में बैठा होगा, बी और सी के बीच में बैठा होगा, तब तो वो दोनों के बगल में होगा ना। अगर बीच में नहीं बैठता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठता है, तो क्या बी के बगल में होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए एफ के तो बीच बगल में हो जाएगा, राइट हो या लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन बी का तो कोई यहाँ पे स्पर्श ही नहीं है। अगर बीच में बैठा होगा, दोनों के बगल में बैठा है, तो निश्चित रूप से कहां पे बैठा होगा? बीच में ही कोई व्यक्ति बीच में बैठा होगा, तब बी और एफ दोनों के बीच में होगा, अन्यथा ये हो ही नहीं सकता है। तो बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, ये अब हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो बी और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो देखिए बी कहां है? बी अपना तो कहां पे है? देखिए बी तो अपना यहाँ पे है, बी इस साइड में सबसे राइट साइड में, देखिए कॉर्नर पे, बी तो यहाँ पे है और एफ तो ऊपर है। बी और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो बी और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो एच बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है। एच ध्यान में रखेंगे, क्या आंसर हुआ? बी और एफ के बीच में एच बैठा हुआ है। बी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है। तो अपना सही आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर निकालेंगे। फिगर ड्रॉ हो गया है, आपको फिगर बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, और जैसे कोई बात कही जा रही है उसका आंसर डायरेक्ट निकालेंगे। बैठने की दी गई व्यवस्था के आधार पर बी का ई से खास तरह का संबंध है। बी का किससे संबंध है?
बी का खास प्रकार का संबंध किससे है? ई से है। बी का संबंध ई से है, किसी प्रकार का संबंध होगा। इसी तरह से ए का संबंध एच से है, इसी प्रकार से ए का संबंध एच से है। इसी पैटर्न का पालन करते हुए डी का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? जो बी और ई का संबंध है वही संबंध ए और एच के बीच में भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डी का संबंध, यही संबंध जो यहाँ पे खास प्रकार का संबंध है, वही संबंध अब डी का किस लेटर के साथ होगा? तो सबसे पहले बी और ई को चेक करते हैं। बी और ई कहाँ पे है, बाएं है कि दाएं है? बी और ई, तो देखिए बी और ई आपस में क्या है? अपोजिट है। आपस में क्या है? अपोजिट है। बी और ई आपस में अपोजिट है, तो निश्चित रूप से अब जितने भी लेटर पूछे जाएंगे वह बिल्कुल अपोजिट ही होंगे। ए और एच को देख लेते हैं। ए और एच को देखते हैं तो ए और एच, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और एच यहाँ पे भी है, यानी कि ये भी दोनों आपस में क्या हुए? ये भी दोनों आपस में अपोजिट हुए। तो हमें किसका बताना है? डी का। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी का अपोजिट जी हो जाएगा। डी का अपोजिट क्या होगा? जी हो जाएगा, यानी कि अपना बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। किसके लिए? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बी और ई एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए, उसी प्रकार से ए और एफ, ए और एच बिल्कुल अपोजिट बैठे हुए, जी, डी और जी आपस में अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट का रूल लग रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? यहाँ पे भी अपोजिट का रूल बनेगा, और यहाँ दोनों पे अपोजिट का रूल कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे भी अपना अपोजिट का रूल कार्य करेगा, यानी कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर में 6 में दिया हुआ है जी के बाएं, जी के बाएं दूसरा, जी के बाएं दूसरा कौन सा होगा? जी के बाएं दूसरा कौन होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। जी के बाएं दूसरा क्या होगा? जी के बाएं दूसरा देखना है। जी के बाएं दूसरा, जी के बाएं दूसरा, जी के बाएं दूसरा, जी के बाएं दूसरा, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका क्या होगा? लेफ्ट हो जाएगा। जी के बाय दूसरा, जी के बाय दूसरा, तो अपना ए होगा। देखिए जी के बाय अपना कौन सा हो जाएगा? जी के बाय अपना दूसरा कौन होगा? ए हो जाएगा। अपना बिल्कुल सही आंसर ए होगा। जी के बाय दूसरा कौन है? ए है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को पूरी सही तरीके से सोल्व कर चुके हैं और सभी का आंसर बिल्कुल सही निकला है। इसी आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। उससे पहले यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम के लिए काफी मदद करेंगे। यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे का तैयारी करें, एसएससी का तैयारी करें, रेलवे का तैयारी करें, या तो आप एसएससी का तैयारी करें या आप बैंक का तैयारी करें, सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। रीजनिंग तो सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और रीजनिंग पूछे जाते हैं तो उसके लिए तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली शाम 7 बजे डीवीएस स्टडी चैनल पे कराई जा रही है। आप इस एग्जाम को टारगेट करते हुए, आप इस वीडियो को देखते हुए आप अपना रीजनिंग सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और यह खास सेशन अभी किसके लिए टारगेट की गई है? तो डीएलएड एग्जाम के लिए टारगेट की गई है। और जैसे डीएलएड एग्जाम हो जाती है उसके बाद आप सभी के लिए, यानी कि रेलवे, एसएससी और बैंक को टारगेट करते हुए फिर से एक मैराथन क्लास चलाई जाएगी, जो प्रतिदिन शाम 7 बजे चलते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, जो क्वेश्चन नंबर अपना 7 से लेकर 11 तक के लिए एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। वह इंट्रोडक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है निर्देश। 7 से लेकर 11 तक के लिए निर्देश सेम ही है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी का ध्यान अध्ययन कीजिए, ध्यान पूर्वक जानकारी का अध्ययन कीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिद्ध में बैठे हैं। तो चलिए हम लोग एक गोलाकार मेज भी बना लेते हैं। तो गोलाकार मेज तो यहाँ पे बन गया, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में ए बी सी डी ई एफ जी एच इसी क्रम में बैठा हो, ये जरूरी नहीं है। तो कैसे बैठेगा? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ ए के बाएं को चौथा के स्थान पर है, क्या एफ ए के बाएं को चौथा स्थान पर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे किसको, ए को ही कंसीडर करते हैं। एफ तो बैठा है ए के बाएं, तो ए हम लोग सबसे नीचे मान लेते हैं, ए को हम लोग सबसे नीचे मान लेते हैं। और इसका केंद्र किधर है? केंद्र की ओर इसका फेस है, तो फेस भी अपना निर्धारित हो गया। और ए के बाएं कहा जा रहा है, यानी कि ये अपना क्या होगा? ये अपना राइट होगा और ये अपना लेफ्ट हो जाएगा। चौथा क्या है? चौथा यहां से पढ़ेंगे, यहां से देखेंगे एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। चलिए पहला स्थान हो गया,
ए दूसरा हुआ, ए अपना तीसरा हुआ और ए अपना चौथा हुआ। चौथे स्थान पे कौन बैठा है? एफ बैठा हुआ है, यानी कि ए के बाएं चौथे स्थान पे एफ बैठा हुआ है। यहां तक तो सही हुआ। और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, सी के दाएं को दूसरे स्थान पे है, यानी कि पहला। और ये अपना दूसरा, यहां पे क्या होगा? सी, तब तो इसका लेफ्ट क्या होगा? सी का लेफ्ट राइट क्या होगा? सी का ये अपना राइट हो गया और ये अपना लेफ्ट हो गया। ई के चौथा एफ हुआ और सी के दूसरा दाएं कौन बैठा है? एफ बैठा हुआ है। बिल्कुल सही है, यहां तक अपना स्टेटमेंट क्रैक हो गया। आगे देखेंगे बी ए के बाएं को दूसरा, बी ए के बाएं को दूसरा, ए के बाएं को दूसरा, ए के बाएं पहला बाएं दूसरा बाएं कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। और क्या है? और दिया हुआ है। और ए जी की दाई में, ए के दाएं में कौन बैठा हुआ है? ए के दाएं में कौन बैठा हुआ है? जी। यहां पे कहा जा रहा है कि जी की दाएं बगल में ए बैठा हुआ है। तो जी अगर यहां पे होगा तब तो इसका ए राइट यही ना होगा और लेफ्ट यही होगा। तब ना ए के जस्ट बगल में, जी के बगल में दाएं कौन बैठा है? ए बैठा है, तब तो ये स्टेटमेंट सही होगा ना। तो जी का भी स्थान कंफर्म हो गया, ए और बी, एफ और सी का भी स्थान कंफर्म हो गया। अब बाकी है ई और बी की बगल में, ई जो बी की बगल में नहीं, डी के बाएं को चौथे स्थान पर है। इस स्टेटमेंट को आप क्रैक करेंगे तो इसका स्थान क्या बनेगा? बी और डी, जी और एफ, इस प्रकार से इसका स्टेटमेंट बनेगा। ए यहां पे बन गया है। यहां पे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ई जो बी की बगल में नहीं, ई कहां बैठा है? बी के बगल में नहीं। अगर बी तो यहां पे होगा ही नहीं, बी के बगल में तो बैठा ही नहीं है। जब यहां पे नहीं बैठेगा तो हो सकता है ई यहां पे बैठे या तो यहां पे बैठे। अगर ई यहां पे बैठेगा तो यहां पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठेगा। अगर ई और यहां पे होगा या तो यहां पे होगा। तो दूसरे स्थान में कहा जा रहा है डी के बाएं को चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ई। डी के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। तो देखिए अगर यहाँ पे डी होता है, यहाँ पे कौन होता है? अगर यहाँ पे अपना डी होता है तो यहाँ से देखिए इसका क्या होता है? ये तो राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? तो लेफ्ट में डी के दाएं पहला बाएं, दूसरा बाएं, तीसरा बाएं और चौथा बाएं, तो अपना ई हो गया। डी और ई का भी तो स्थान कंफर्म हुआ। तो ई यहाँ पे जब बैठ गया तो यहाँ पे कोई बैठ ही नहीं सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो बी की बगल में नहीं, बी की बगल में कौन नहीं? बी की बगल में कौन नहीं बैठा हुआ है? ई नहीं बैठा हुआ है। अगर हम यहाँ पे डी बैठा रहे हैं तो बगल में हो जा रहा है ना। अगर हम यहाँ पे डी बैठा रहे हैं तो बी के बगल में ही हो जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो डी यहाँ पे नहीं होगा तो डी कहाँ पे होगा? अब डी यहाँ पे होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग बैठा कर चेक करते हैं। बाय चौथा चाहिए तो पहला बाय, दूसरा बाय, चौथा बाय। यहाँ पे पहला बाय, दूसरा बाय, तीसरा बाय, चौथा बाय, तो जी पहले से ही बैठा है तो हम लोग यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते। तो हम लोग अब जी को अपोजिट करते हैं। सबसे पहले डी की जगह पे बी, अब बी यहाँ पे बैठा है। इसका लेफ्ट राइट क्या होगा? इसका लेफ्ट राइट क्या होगा? ए आपका लेफ्ट हो जाएगा और ए आपका राइट हो जाएगा। तो चौथा में चाहिए ई बैठा हुआ, एक बाय, दूसरा बाय, तीसरा बाय, चौथा बाय। चौथा बाय पे कौन बैठेगा? ई बैठेगा। देखिए स्टेटमेंट सही हुआ। जो बी की बगल में नहीं, ई किसके बगल में नहीं? बी के बगल में नहीं। तो देखिए बी के बगल में कौन कौन है? तो जी है और डी है, यानी कि ये भी सही हुआ। और यहाँ पे आज कहा जा रहा है डी के बाएं को चौथा, डी के बाएं को चौथा ई होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि नहीं है? बिल्कुल ये भी सही हुआ। ई जब बैठ गया, ई अब यहाँ पे बैठा तो क्या यहाँ पे बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो अब जो कौन बाकी है? तो देखिए क्या ए बैठा? हाँ बिल्कुल बैठा। ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी भी बैठ गया, ई भी बैठ गया, एफ भी बैठ गया, जी भी बैठ गया, एच बाकी है। तो यहाँ पे अपना एच हो जाएगा। क्या होगा? एच होगा। अपना बिल्कुल सही आंसर बैठ गया है। बिल्कुल सही आंसर अपना बन गया है, यानी कि क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ हो चुका है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? देखिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आईबीपीएस एग्जाम क्लर्क में 2011 में पूछा गया और आज भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये नहीं समझिए कि यह मात्र हम डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप स्टेटमेंट को क्रैक कर लेते हैं तो आप डीएलएड का एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे बैंक का एग्जाम दीजिए, कहीं भी आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपना स्टेटमेंट क्रैक हो चुका है, फिगर भी ड्रॉ हो चुका है।
इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही है? एफ बी के बाएं को तीसरा, बी के बाएं को तीसरा एफ बैठा हुआ है क्या? बी के बाएं कौन बैठा हुआ है? बी के बाएं को तीसरा, तीसरा बैठा हुआ है क्या? तो दूसरे पे एफ बैठा हुआ है, यानी कि पहला तो गलत हुआ, पहला गलत हुआ क्योंकि यह दूसरा ही बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? दूसरा बैठा हुआ है, बी के बाएं को दूसरा बैठा हुआ है, ना कि तीसरा बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरा बैठा हुआ है कि बिल्कुल गलत है। एच डी के बाएं को तीसरा, डी के बाएं को तीसरा, डी के बाएं को तीसरा, डी के बाएं को तीसरा कौन बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है? दूसरा ही बैठा हुआ है, यानी कि ये भी अपना गलत हुआ। सही पहचानने के लिए कहा जा रहा है कौन सा सही है। सी बी के बाएं को तीसरा है, बी के बाएं को तीसरा, बी के बाएं को तीसरा कौन बैठा हुआ है? बी। देखिए बी के बाएं को तीसरा कौन बैठा हुआ है? सी कहा जा रहा है। अब यहाँ पे बी है तो इसका लेफ्ट राइट क्या होगा? ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। जब लेफ्ट राइट कन्फर्म हो गया तो बी के बाएं तीसरा, पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरा बाएं, तो एच बैठा हुआ है। तीसरा बाएं क्या बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है, कि जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होगा? जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 तो सही होना चाहिए, या 5 गलत हो जाएगा, होगा ना। ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे ई एफ के बाएं को तीसरा, एफ के बाएं, एफ के बाएं, एफ यहाँ पे है तो उसका लेफ्ट राइट क्या होगा? इधर लेफ्ट और इधर राइट हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है एफ के बाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा कौन बैठा हुआ है? पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरा बाएं कौन बैठा हुआ है? क्या ई बैठा हुआ है? हाँ बिल्कुल ई ही बैठा हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ई ही दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। कौन ऑप्शन क्यों गलत हुआ ये भी क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया गया, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप इस वीडियो को आप क्योंकि सीख रहे हैं ना, तो सीखने में तो टाइम लगता ही है। अगर आप एक बार सीख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप जल्दीबाजी में बनाएंगे और बिल्कुल उसका सही आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है ये भी आपको कारण पता लगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अपना फिगर यही रहेगा, स्टेटमेंट भी यही रहेगा, और उस फिगर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, उसका फिगर देखकर उसका आंसर निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है जी, इसका जी के संबंध में एच का स्थान, जी के संबंध में एच का स्थान क्या है? जी से हमें देखना है एच किधर है, किससे देखना है? जी से देखना है। जी से कहां से देखना है? तो हमें जी से देखना है एच कहां पे है। तो जी से एच देखते हैं, तो जी यहाँ पे है। जी कहां पे है? जी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, और हमें एच देखना है। तो लेफ्ट में क्या? पहला दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट चौथा लेफ्ट। जी में देखेंगे, जी से संबंध में देखेंगे एच, तो चौथा क्या है? चौथा। या राइट से भी देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी कि दोनों तरफ से बाएं और दाएं दोनों तरफ से चौथे स्थान पे है। क्या बाएं दाएं को पांचवा है? क्या बाएं को दाएं को पांचवा है? तो नहीं है। कौन सा है? चौथा है, जो कि बिल्कुल गलत है। चौथा दिया होता तो सही होता। बाएं को तीसरा है क्या? नहीं। कौन सा है? तो चौथा है। ये फिगर से आपको पता लगा। दाएं को क्या तीसरा है? तो नहीं, चौथा है। कौन सा है? तो चौथा है। बाएं को पांचवा है क्या? बाएं को पांचवा है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। कौन सा है? बाएं को चौथा बिल्कुल सही है। बाएं को चौथा बिल्कुल सही है, जो कि आपको फिगर से पता लगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या निकलेगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि ई के दाएं को दूसरा कौन बैठा है? ई के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ई के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग फिगर को देखते हैं। ई के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है? ई कहां पे है? देखिए ई तो अपना यहीं पे है ना। देखिए यहाँ पे गोला लगा हुआ है अपना। ई के दाएं तो यही है। दूसरा चाहिए, पहला सी है, दूसरा सी दाएं कौन है? तो एच है। ई के दाएं दूसरा कौन सा? तो एच है। ई के दाएं दूसरा कौन है? तो एच है। अपना बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किस ओर? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और उसका भी हम लोग फिगर देखकर उसका बिल्कुल सही आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है एफ की दाएं बगल में कौन बैठा हुआ है? एफ के दाएं बगल में, दाएं में देखना है। किधर? दाएं में और बगल में होना चाहिए। पहला ही चाहिए
या आपसे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को बोला जा सकता है कि एफ के दाएं पहला कौन है, एफ के दाएं पहला कौन है। तो एफ के दाएं हमें बगल में देखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, एफ के दाएं बगल में, एफ के दाएं बगल में कौन बैठा हुआ है। देखिए एफ तो अपना कहां पे है, एफ तो अपना यहां पे है। जब एफ यहां पे तो इसके दाएं कौन है, डी ही है ना। इसके दाएं कौन है, डी ही है, डी ही है। यानी कि एफ के दाएं पहला या डी, एफ के बाएं बगल में, दाएं बगल में कौन है, डी है। अगर बाएं पूछता तो एच होता, लेकिन इसका बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी बिल्कुल सही है। तो डी सही है तो कौन सा ऑप्शन है, डी सही है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बगल में कौन है, तो डी है, डी बिल्कुल बगल में है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ेंगे। ये भी उसी आधार पर बनेगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा ए के बगल में बैठने वाले को निरूपित करता है। ए के बगल में, ए के बगल में बैठना होना चाहिए। तो एक यहां पे बैठेगा और एक यहां पे बैठेगा, तब तो क्या होगा, बगल में बैठेगा ना। एक के बगल में बैठने वाले जोड़ा का निरूपित करता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ईबी होगा या जीसी होगा या ईजी होगा या ईडी होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ए किसके और किसके बीच में है। तो इस फिगर में हम लोग देखेंगे तो ई किसके बीच में है। देखिए ई तो एक ए के बीच में है और एक सी के बीच में है। ए और सी के बीच में है तो इसका आंसर क्या होगा, ए और सी, ए और सी बिल्कुल सही है। ए और सी के बीच में ए का ही देखना है, ए किसके किसके बीच में, हम लोग ई का देख लिए, ए का देखना है। तो जी और ई के बीच में है कि नहीं, जी और ई के बीच में ए है कि नहीं, ये सबसे नीचे है। तो देखिए जी और ई के बीच में कौन है, ए है। तो ई जी हो सकता है इसका आंसर, या जी ई होगा। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ई जी या जी ई। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ई और जी के बीच में कौन है, ए है। ए किसके किसके बीच में है, ई और जी के बीच में है। यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 नंबर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पे डीवीएस स्टडी चैनल पे सबसे पहले और सबसे तेज पब्लिश किए जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर दिन शाम 7 बजे एक सेशन चलती है रीजनिंग की, जो एसएससी बैंक रेलवे के साथ साथ डीएलएड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप हर दिन हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़िएगा और आपकी एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है कहां से लेकर कहां तक। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है 12 से लेकर 17 तक के लिए। यहाँ पे 12 से 17 तक स्टेटमेंट दिए गए। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है, पी क्यू आर एस टी यू और भी केंद्र की ओर मुख्य किए एक वृत्त के गिद्ध बैठे हुए, एक वृत्त के बीच में बैठे हुए हैं, यहां बैठे हुए हैं। और कितने लोग हैं, 3 3 6 और एक 7 व्यक्ति ही बैठे हुए हैं। कितनी है, पी क्यू आर एस टी यू भी, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो मात्र 3 3 6 1 7 ही व्यक्ति बैठे हुए हैं। गोला में आपकी बार कितना व्यक्ति है, तो मात्र 7 व्यक्ति है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक गोले वृत्त बना लेते हैं और इसमें कितने व्यक्ति है, 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पहला व्यक्ति हुआ। इसी प्रकार से इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पता नहीं लगेगा सेम कलर है। तो यहाँ पे हम लोग कलर को चेंज करते हैं और यहाँ पे हमारा फर्स्ट कलर है, फर्स्ट व्यक्ति हुआ, सेकेंड व्यक्ति हुआ, थर्ड व्यक्ति हुआ, उसी प्रकार फोर्थ व्यक्ति, 5 6 और 7, यहाँ पे 7 व्यक्ति है। पी क्यू आर एस टी यू भी तक है। उसके बाद स्टेटमेंट सेकेंड नंबर में बोला जा रहा है कि पी टी और एस के बीच में कौन बैठा हुआ है, टी और एस के बीच में पी बैठा हुआ है। यानी कि पी को हम लोग नीचे से मानकर चलते हैं। जब गिर्द इसका स्टेटमेंट किधर की तरफ इसका फेस है, तो सेंटर की ओर फेस है, तो इसका लेफ्ट राइट तो वही रहेगा जो पहले वाले क्वेश्चन में था ना। तो यहाँ पे P किसके बीच में है, तो पहला T के बीच में है और S के बीच में है। तो T इधर हो गया, S इधर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पे S और यहाँ पे T दोनों का प्लेस आपस में सीटिंग अरेंजमेंट में इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये नहीं बोला जा रहा है कि P के बाएं ही कौन होना चाहिए, T होना चाहिए। ये तो कहीं नहीं बोला जा रहा है कि T और S के बीच में P होना चाहिए। तो बिल्कुल है, T और S के बीच में हो या S और T के बीच में P हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं पे भी हो सकता है अभी तक के लिए। आगे यहाँ पे देखेंगे तो आगे सेकेंड नंबर में, थर्ड नंबर में बोला जा रहा है स्टेटमेंट में Q और V के बीच में है, Q और V के बीच में है। लेकिन इससे आपको कोई पता लगा, अभी तक नहीं पता लगा। तो अब से स्टेटमेंट नंबर 3 को छोड़कर हम लोग स्टेटमेंट नंबर 4 में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे T बैठा हुआ है। तो T तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 में शामिल है।
अगर यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 से हम लोग आगे बढ़ते तो यहाँ पे क्यू यू भी कहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो कंफर्म ही नहीं हो रहा है। जब ये कंफर्म नहीं होगा तो हम लोग कैसे मानेंगे क्यू यहाँ पे ही होगा, अगर यहाँ पे भी होता तो। इसलिए जो स्टेटमेंट में दिया जा रहा है, जो जिससे लिंक हो रहा है, उसी स्टेटमेंट को आगे पढ़ते हुए हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है टी के दाएं दूसरा, टी के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। तो टी का लेफ्ट राइट कौन होगा, टी का ये राइट होगा कि नहीं, जब फेस अंदर की ओर तो होगा कि नहीं, और इधर लेफ्ट होगा। जब इधर लेफ्ट राइट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर कैसे निकालेंगे आप। तो यहाँ पे कहा जा रहा है टी के दाएं दूसरा, टी के दाएं दूसरा कौन है, टी के दाएं दूसरा कौन होगा। वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, मुख केंद्र की ओर है। तो देखिए यहाँ पे गलत हुआ, अगर यहाँ पे हम करते हैं तो गलत हुआ। यहाँ पे क्या होगा, टी यहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे, एस के स्थान पे, और एस के स्थान पे क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, जिसकी वजह से गलत हुआ। अगर यहाँ पे टी होता और इसका सेंटर की ओर ही इसका मुंह है तो राइट में दूसरा कहा जा रहा है कौन होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, एस होना, यहाँ पे एस दिया गया तो अपना तो गलत हुआ ना। तो एस के जगह पे क्या होगा, टी, और टी के जगह पे एस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना एस हो जाएगा और यहाँ पे टी हो जाएगा। अब यहां से लेफ्ट राइट से नहीं निकलेगा, अब कहां की, तो टी के लेफ्ट राइट से निकलेगा। जब यहां पे बैठा हुआ है तो इसका राइट तो ये हुआ ना, राइट हो गया, और ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट दाएं, टी के दाएं दूसरा चाहिए। तब पहला दाएं तो ये हो गया, दूसरा दाएं ए है, तो ये कौन होगा, क्यू होगा। जब क्यू बैठ गया, टी के अकॉर्डिंग क्यू बैठ गया, तो कोई दिक्कत है क्या। अभी तक एस पी टी और क्यू बैठा हुआ है, और बोला जा रहा है कि क्यू और भी के बीच में, क्यू और भी के बीच में कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है। तो देखिए क्या यहाँ पे अपना क्यू होगा, क्या यू होगा, यहाँ पे यू, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं होगा। तो क्यू, क्यू किसके बीच में है, यू किसके बीच में है, तो भी और क्यू के बीच में है। यू किसके बीच में है, यू, इधर क्यू होगा या तो इधर भी होगा, इधर भी या तो इधर क्यू, कुछ इस प्रकार से बैठेगा ना। क्यू और भी के बीच में कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है। तो देखिए अगर हम लेफ्ट राइट में इसको चलते हैं, यू का लेफ्ट क्या होगा, यू का लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया क्यू का। तो यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट में कौन, तो टी पहले से ही बैठा हुआ है, और यहाँ पे हम यू को बैठा ही नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे क्यू यू को बैठा दिए तो टी के बीच में हो जाएगा, क्यू और टी के बीच में होगा, जो कि अब स्टेटमेंट में दिया जा रहा है क्यू और भी के बीच में होना चाहिए। टी तो पहले से ही इसका स्टेटमेंट सीट फिक्स हो चुका है, तो क्या एक सीट पे दो आदमी बैठ सकता है, तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे यू बैठेगा ही, जब यहाँ पे नहीं बैठेगा तो हम लोग क्या यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे यू को बैठाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे यू। जब भी यू क्यू बैठ गया तब कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कौन बाकी है, तो पी भी आ गया है, क्यू भी आ गया है, आर, आर अभी नहीं आया, जो नहीं आया तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। फिगर अपना बन चुका है, जब फिगर बन गया, और यह क्वेश्चन भी आपको बैंक एग्जाम क्लर्क में 2007 में पूछा गया। कब पूछा गया है, तो 2007 में पूछा गया, और काफी इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेटमेंट के आधार पे हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो स्टेटमेंट अपना क्रैक हो चुका है, और स्टेटमेंट क्रैक कर चुके हैं, और बिल्कुल सही आंसर आपका फिगर बन चुका है। सिटिंग एलिमेंट में फिगर ही मेन होता है, क्या मेन होता है, तो फिगर ही मेन होता है। अगर फिगर बन गया तो 5 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, पांचों का आंसर आप बिल्कुल सही देंगे। तो आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, कौन सा स्टेटमेंट गलत चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसको हमें एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। एस भी के निकटतम पड़ोसी है, भी का निकटतम पड़ोसी कौन है, एस है, क्या है फिगर में, भी का निकटतम पड़ोसी एस है, बिल्कुल सही है नहीं, पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, आर टी का निकटतम पड़ोसी है क्या, टी का निकटतम पड़ोसी आर है क्या, ये आपको देखना होगा। तो टी का निकटतम पड़ोसी कौन है, आर, बिल्कुल सही है, ये भी अपना मिल रहा है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है फिगर के अकॉर्डिंग। कौन गलत है वो आपको पहचानना है। आर का निकटतम पड़ोसी कौन है, क्यू, आर का निकटतम पड़ोसी क्यू, आर का निकटतम पड़ोसी क्यू, ये भी तो बिल्कुल सही हुआ। जब ये भी सही हो गया तो या तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा, या तो ऑप्शन नंबर 5 गलत होगा, ये किसी को हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को ही चेक करना होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 5 में सभी कथन सही है। ये कैसे पता लगेगा, जब ऑप्शन नंबर 4 भी सही होगा तब तो हम कह सकते हैं कि सभी स्टेटमेंट, सभी कथन जो भी दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 को ही हमें चेक करना होगा। एस का निकटतम पड़ोसी कौन है, टी, क्या है, क्या चेक करते हैं। एस का निकटतम पड़ोसी
कौन है, एस का निकटतम पड़ोसी टी। देखिए एस तो अपना यहाँ पे है, एस तो अपना यहाँ पे है, टी इसका निकटतम पड़ोसी है क्या, एस का निकटतम पड़ोसी एक पी है और दूसरा कौन है, भी है। पहला पी और दूसरा भी, या पहला भी और दूसरा पी, इसका निकटतम पड़ोसी कौन होगा, एस का निकटतम पड़ोसी एक भी और दूसरा पी, यानी कि टी तो यहाँ पे आया ही नहीं, निकटतम पड़ोसी है ही नहीं। जब निकटतम पड़ोसी नहीं हुआ तो ये क्या होगा, गलत होगा ना, जो स्टेटमेंट में कहा जा रहा है वो तो गलत होगा ना। तो एस का निकटतम पड़ोसी भी और पी है, भी और पी है, टी तो है ही नहीं। जब टी नहीं है तो ये भी अपना स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो अपना बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला सदस्य दूसरे सदस्य के दाएं दूसरा है। इस जोड़े में पहला सदस्य कौन, टी, यू, आर और पी, पहला सदस्य दूसरे सदस्य के दाएं दूसरा होना चाहिए, यानी कि एस के दाएं दूसरा टी है, कि एस के दाएं यू है, या यू के दाएं दूसरा आर है, या आर के दाएं दूसरा पी है। यही आपको चेक करना होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि एस के दाएं दूसरा कौन है, एस के दाएं दूसरा कौन है। एस के दाएं देखना है तो ये तो आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो दाएं दूसरा देखेंगे तो टी आएगा, दाएं देखेंगे दूसरा तो टी आएगा। तो या तो अपना बिल्कुल सही है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला सदस्य दूसरे सदस्य के दाएं दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। देखिए एस के दाएं दूसरा चाहिए तो टी है क्या, एस के दाएं दूसरा देखेंगे तो पहला दाएं पी हुआ, दूसरा दाएं टी हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत बाद है। किस जोड़े में दूसरा सदस्य कौन है, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे क्यू होगा और यहाँ पे भी और यहाँ पे पी। दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत बाएं, दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत बाएं, यानी कि पी के बाएं तुरंत कौन होना चाहिए, टी होना चाहिए। आर का बाएं कौन होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। यू का बाएं कौन होना चाहिए, भी होना चाहिए। एस का बाएं पी होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं 14 नंबर में क्या है, क्या पी के बाएं तत्काल बगल में, पी के बाएं बगल में कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है क्या। अगर होगा तो यही अपना बिल्कुल सही होगा, पी के बाएं टी, पी के बाएं टी, पी के बाएं टी नहीं, पी के बाएं नहीं, बल्कि ये राइट हो जा रहा है, राइट हो रहा है ना। जब ये राइट हो जाएगा तो अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, बाएं कहा जा रहा है, बाएं में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाएं में होना चाहिए। जब बाएं में होगा, बाएं में कौन है, पी के तो बाएं में एस पी बैठा हुआ है ना, पी के बाएं में कौन है, एस है, तो बिल्कुल गलत है ना स्टेटमेंट। यहाँ पे पी के बाएं में टी दिया जा रहा है, लेकिन जो गलत है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एस होता तो बिल्कुल सही होता। आगे बढ़ेंगे, आर क्या क्यू के जस्ट बाएं बैठा हुआ है, आर क्यू के बाएं बैठा हुआ है, क्या क्यू आर के बाएं बैठा हुआ है। तो चेक करते हैं, क्यू के बाएं आर बैठा हुआ है, चेक करते हैं आर के बाएं कौन बैठा हुआ है, आर के बाएं कौन बैठा हुआ है। तो आर तो अपना यहाँ पे है, यहाँ पे जब लेफ्ट राइट इसका कंसीडर करेंगे तो ये अपना राइट होगा और ये अपना लेफ्ट हो जाएगा। और बाएं हमें देखना है, तो बाएं में तो टी बैठा हुआ है ना, बाएं में कौन बैठा हुआ है, आर के बाएं में तो टी बैठा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्यू कहा जा रहा है, आर टी होता तो बिल्कुल सही होता, जो कि बिल्कुल गलत है ऑप्शन नंबर 2 में भी। तब आगे चेक करते हैं, क्या यू के जस्ट बगल में बाएं कौन बैठा हुआ है, भी बैठा हुआ है। चेक करते हैं फिगर से, यू के जस्ट बाएं कौन बैठा होना चाहिए। तो इधर आपका क्या होगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा और इधर आपका राइट हो जाएगा। क्या यही सही होगा, क्या यही सही होगा। देखिए इसका फिगर लेफ्ट राइट कैसे कंसीडर होगा, इसका लेफ्ट राइट कैसे कंसीडर होगा। तो ये तो आपका राइट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा, यानी कि इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट यहाँ पे होगा। यू के जस्ट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे राइट में दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होगा, ये राइट में दिया हुआ है, बाएं में नहीं है, जिसकी वजह से गलत है। आगे बढ़ेंगे, एस के जस्ट बाएं में पी बैठा हुआ है क्या, एस के जस्ट बाएं में पी बैठा हुआ है, एस के जस्ट बाएं में पी बैठा हुआ है। देखिए इसका लेफ्ट राइट आप कंसीडर करेंगे तो ये तो राइट हो जाएगा और लेफ्ट हो जाएगा। ये भी नहीं, ये भी अपना बिल्कुल गलत हुआ। क्या एस के बाएं में पी बैठा हुआ है, नहीं, एस के जस्ट दाएं में पी बैठा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल गलत हुआ। तीन में से कौन सा सही होगा, इनमें से इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आर का स्थान कौन सा है? आर का स्थान कौन सा है निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। जब फिगर में कोई कंफ्यूजन में रहता है कि कौन कहां बैठा हुआ है, तब इस प्रकार के आंसर होते हैं। यहाँ पे तो सभी कोई कंफर्म हो गए हैं, तो इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत होगा। क्यू और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है? आर बैठा हुआ है क्या? आर का स्थान देखना है कि वह कहां पे, तो क्यू और टी के बीच में है क्या? क्यू और टी के बीच में, क्यू और टी के बीच में कौन है? आर। क्यू यहाँ पे है, ऊपर में क्यू और नीचे में टी, और आर उसके बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड ही गलत सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड ही अपना बिल्कुल सही है। 15 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे किसके लिए? आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। भी का स्थान देखेंगे, भी का स्थान कौन सा है? भी का स्थान हमें पता करना है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कि कौन सा बिल्कुल सही होगा। तो 16 के लिए हम लोग भी का स्थान देखते हैं। तो 16 नंबर के लिए भी का स्थान देखेंगे, तो भी का स्थान कहाँ है? यू के दाएं, एस के बाएं, एस के बाएं, यू के दाएं। देखिए एस के बाएं, एस के बाएं, भी का स्थान हमें पता करना है ना। तो यहाँ पे फिगर को हमें देखकर पता करना होगा कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो जब फिगर को आप देखेंगे तो भी का स्थान पी के जस्ट बाएं दूसरा दिखेगा। पी के बाएं दूसरा आपको बिल्कुल दिखेगा। क्या पी के बाएं दूसरा भी है क्या? पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं दूसरा आपको देखना है। पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं, पी के बाएं, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा और यहाँ पे आपका लेफ्ट होगा। लेफ्ट राइट कंसीडर हुआ, तो अब इसी आधार पे आपको चेक करना होगा कि कौन किसका लेफ्ट है, कौन किसका राइट है। जब पी के लेफ्ट में भी है क्या? दूसरा। पी के बाएं, पी के बाएं दूसरा, तो पी के बाएं पहला कौन है? एस। पी के बाएं दूसरा कौन है? भी, यानी कि बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भी। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। भी का स्थान पूछा जा रहा था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दिया हुआ है। किसके बगल में है? तो पी के बाएं दूसरा कौन है? भी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जब क्वेश्चन को देखेंगे, आर और पी के बीच में, आर और पी के बीच में एस बैठा हुआ है क्या? आर और पी के बीच में, आर और पी के बीच में, आर और पी के, देखिए आर यहाँ पे और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है क्या? आर और पी के बीच में एस बैठा हुआ है। आर और पी, आर यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, के बीच में तो टी बैठा हुआ है। लेकिन क्या कहा जा रहा है? स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एस बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे टी होता है तब सही होता है। लेकिन इसके वजह से, एस की वजह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। दूसरा नंबर देखते हैं। टी और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है? क्या क्यू बैठा हुआ है? टी और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है, ये आपको बताना है। यहाँ पे कहा जा रहा है टी और आर के बीच में क्यू बैठा हुआ है। अगर क्यू बैठा होगा तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। अगर नहीं बैठा हुआ तो गलत होगा। तो टी और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है? क्यू कहा जा रहा है टी और आर के बीच में। टी यहाँ पे है और आर, टी और आर के बीच में तो भाई कोई व्यक्ति ही नहीं है। टी और आर के बीच में तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। टी और आर के बीच में कोई व्यक्ति ही नहीं है। टी और आर के बीच में तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, लेकिन ये क्या कहा जा रहा है? क्यू कहा जा रहा है। तो ये अपना स्टेटमेंट क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति है ही नहीं वहां पे और कहा जा रहा है कि वहां पे कोई व्यक्ति है, तो अपना कहा हुआ तो गलत हुआ ना। कहा हुआ क्या हुआ? गलत हुआ। हम कहें हमारे पास पैसा है ही नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति मुझे कह रहा है कि तुम्हारे पास पैसा है, यानी कि वो जो बात कर रहा है तो गलत हुआ ना। इसी प्रकार से स्टेटमेंट में कहा जा रहा है टी और आर के बीच में क्यू बैठा हुआ है, लेकिन जब हम लोग फिगर को देख रहे हैं तो वहां पे टी और आर के बीच में कोई व्यक्ति है ही नहीं। टी आर के बगल में है, आर के बगल में टी है, इस प्रकार से स्टेटमेंट बन रहा है। तो जब वहां पे कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि टी और आर के बीच में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है? यानी कि स्टेटमेंट अपना गलत हुआ ना, बिल्कुल गलत हुआ। यहाँ पे देखेंगे क्यू के बाएं तीसरा, क्यू के बाएं तीसरा क्या पी बैठा हुआ है? क्यू के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है? पी। क्यू के बाएं तीसरा, क्यू के बाएं तीसरा देखना है। क्यू के बाएं तीसरा, क्यू के बाएं तीसरा देखना है। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट इसका कंसीडर करेंगे तो यह क्या होगा? आपका इधर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट। लेफ्ट में हमें क्या चाहिए? पी चाहिए, तीसरा लेफ्ट चाहिए। तो पहला लेफ्ट आर हुआ, दूसरा लेफ्ट टी हुआ, तीसरा लेफ्ट आपका क्या होगा? पी होगा। यानी कि क्यू के बाएं तीसरा पी है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि नहीं होगा? जब ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया तो आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर
3 बिल्कुल सही है, अपना आंसर तो मिल गया, जिसकी वजह से आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली शाम 7 बजे डीवीएस स्टडी पे ये क्या मिलती है, रीजनिंग क्लासेस मिलती है, जो हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें, डीएलएड, बीपीएससी, यूपीएससी, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, सिविल सर्विस में भी सी सेट पेपर में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी सेट का एक पेपर होता है जो यूपीएससी लेवल का होता है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग का, तो आप ध्यान रखेंगे। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ डीएलएड एग्जाम की टारगेट करते हुए यह भी सेशन चलाई जा रही है आगे आने वाले समय में, और अन्य एग्जाम को टारगेट करते हुए भी अपनी सेशन चलेगी। यह अपना लास्ट क्वेश्चन 18 से 22 तक है। इस स्टेटमेंट को क्रैक करेंगे और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा कि इस स्टेटमेंट का बिल्कुल सही है। फिगर तो मैं बना दूंगा, लेकिन 18, 19, 20 का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी कितने नंबर पे आता है, तो 7 नंबर पे आता है। अल्फाबेटिकल सीरीज में आप लोग को याद हो चुका होगा कि जी 7 नंबर पे ही होता है। एक वृत्त की केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि सबसे पहले एक वृत्त बनाना होगा। चलिए अपना वृत्त बन गया, वृत्त तो बन गया, कितने व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। केंद्र यानी कि सबका फेस किधर है, अंदर की ओर है। मानते हैं पहला व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा, छठा, फिर ये 7वां। 7 व्यक्ति हो गया ना। हमें कितने चाहिए, बिल्कुल 7 व्यक्ति ही चाहिए, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठा हो। एफ के बाईं ओर दूसरा डी नहीं है, एफ के बाईं ओर डी नहीं है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेंगे, क्या है, एफ के बाएं दूसरा कौन नहीं है, दूसरा कौन नहीं है, डी नहीं है। डी लिखकर काट देंगे, आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट यहां तक हम लोग बहुत है, परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है, ए के दाईं ओर दूसरा है, ए के दाईं ओर। तो चलिए ए यहां पे बना लेते हैं, और ए के दाएं, ये सबसे नीचे रखे हैं, कहां पे, ए सबसे नीचे है। चलिए ए को हम लोग थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि आपको नीचे में जो नोटिफिकेशन चल रही है, नोटिफिकेशन की वजह से आपको ए दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ए हम लोग ऊपर ड्रॉ कर लिए, ए हो गया। ए के किधर, ए के दाईं ओर दूसरा कहा जा रहा है, ए के दाईं ओर कौन है, डी है, ए के दाईं ओर डी है, ए यहाँ पे है, तो इसका लेफ्ट राइट क्या होगा, ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। राइट में दूसरा, तो पहला ये दूसरा, तो दूसरा पे क्या है, दूसरा पे तो डी कहा रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी कहां पे होगा, यहाँ पे आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। जब डी हो जाएगा तो यहाँ से लेफ्ट राइट हम लोग हटा लेंगे, क्योंकि और क्वेश्चन को भी हमें सोल्व करना है। ए और डी का तो स्थान फिक्स हुआ, एफ के बाएं दूसरा नहीं होना चाहिए। इस स्टेटमेंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परंतु ए के दाएं ओर दूसरा कौन बैठा हुआ है, डी। तो ये स्टेटमेंट जब डी बैठ ही गया तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। स्टेटमेंट हम लोग यहां तक क्रैक कर चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ए के दाईं ओर तीसरा, ए के दाईं ओर तीसरा, ए के दाईं ओर, तो अपना तो राइट यही था ना, दाईं ओर तीसरा चाहिए, तो पहला दूसरा डी हुआ, तीसरा कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, सी है। तथा जी की बाईं ओर दूसरा, जी की बाईं ओर दूसरा कौन बैठा हुआ है, ये सी है, सी सी एल नहीं मानिएगा, ये सी है। कितना है, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, प्रो काउ, ये सभी मीनिंग होते हैं सी फॉर, ये आपको सी ही लिखा हुआ है, एल मत मानिएगा। सी हो गया। ए के दाएं ओर तीसरा सी बैठा हुआ है। हम लोग यहां तक स्टेटमेंट को क्रैक कर चुके हैं। आगे देखिए, तथा सी जी के बाईं ओर दूसरा बैठा हुआ है। अब जी इसके बाएं होगा तब तो, अगर हम यहाँ पे जी बैठाते हैं तो क्या अपना किधर होना चाहिए, बाएं होना चाहिए ना। इधर बैठाएंगे तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट हो गया। और हमें जी दूसरा चाहिए, सी दूसरा चाहिए, किसके बाएं, जी के बाएं दूसरा कौन चाहिए, सी चाहिए। तो पहला बाएं दूसरा बाएं अपना तो सी है ही, यानी कि अपना बिल्कुल सही है, जो फिगर बना हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो जी अपना कहां पे बैठेगा, यहीं पे बैठेगा। जब जी का ही स्थान फिक्स हो गया और यहां तक हम स्टेटमेंट को क्रैक कर चुके, तो आगे बढ़ेंगे। जी का निकटतम पड़ोसी, जी का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, तो बी नहीं है। जब जी यहां पे बैठा हुआ था, क्या बी यहां पे बैठेगा, यहां पे बी बैठ जाए, बिल्कुल नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि जी का पड़ोसी हो जाएगा। और निकटतम पड़ोसी क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट में, जी का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, यानी कि बी यहां पे भी नहीं होगा और बी यहां पे भी नहीं होगा। जब ये दोनों जगह बी नहीं होगा तो इसका बी कहां पे होगा, जब बी यहां पे नहीं होगा तो बी बिल्कुल सही है कि यहीं पे होगा। ए और डी के बीच में कौन बैठेगा, बी बैठेगा।
बी बैठेगा, लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा था, एफ के बाय दूसरा नहीं हो। तो बी तो अपना बैठ गया, किसके बाय, देखिए जी का निकटतम पड़ोसी नहीं हो, तो जी का निकटतम पड़ोसी तो बी नहीं है ना, बैठ गया। अब आगे देखते हैं, एफ के बाय दूसरा, एफ के बाय अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं एफ को, अगर हम एफ को यहाँ पे बैठाते हैं और इसका लेफ्ट राइट कंसीडर करते हैं, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका बाएं डी बैठा हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पे बाएं में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बाएं में तो कोई दूसरा व्यक्ति बैठेगा ना, क्योंकि डी तो यहाँ पे है। अगर हम एफ को यहाँ ना बैठाकर अगर हम लोग इस गोला में बैठाते, एफ को यहाँ पे बैठाते, तो इसका लेफ्ट राइट करते, तो ये आपका लेफ्ट होता और ये आपका राइट हो जाता, तो लेफ्ट में तो दूसरा हो जाएगा ना। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, एफ के बाएं दूसरा डी होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एफ को बैठा ही नहीं सकते, अगर हम लोग एफ को यहाँ पे बैठाएंगे तो अपना स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 जो यहाँ पे हम लोग सोल्व किए थे, एफ के बाएं और दूसरा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग एफ को यहाँ पे बैठा ही नहीं सकते। जब हम लोग यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं तो हम लोग कहाँ पे बैठा सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं कि नहीं, जब यहाँ पे नहीं बैठाएंगे तो एफ को तो यहीं पे बैठाना होगा ना, क्योंकि हमारे पास 2 ही सीट खाली है, या तो आप ए के पास बैठ सकते हैं या तो जेड के पास बैठ सकते हैं, तो 2 स्थान खाली है तो किसी एक ही जगह न बैठना होगा। और दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आप व्यक्ति ए के पास बैठ ही नहीं सकते हैं, तो आपके पास एक जगह कहा जा रहा है कि ए और जेड 2 सीट खाली है। और सेकेंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आप व्यक्ति ए के पास में बैठ ही नहीं सकते हैं, तो आपके पास सीट 2 कहां रहा, एक जगह तो कहा जा रहा है कि 2 सीट आपके पास खाली है, पहला सीट ए और दूसरा सीट जेड, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि आप व्यक्ति ए के पास में बैठ ही नहीं सकते हैं, यानी कि सीट नंबर ए तो पहले से ही बुक हो गया, कोई दूसरा व्यक्ति बैठेगा, वो आपके लिए सीट ही नहीं है, तो आपको तो जेड के पास ही ना बैठना होगा। जब जेड के पास में बैठेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 सीट खाली थी, तो यहाँ पे जो जी और ए के बीच में ही आपको एफ बैठना होगा। जब एफ बैठ गया तो और कौन बाकी रहा, जो नहीं बैठा हुआ उसका सीट यहाँ पे हो जाएगा जी और सी के बीच में। तो देखिए यहाँ पे ए भी आ गया है, बी आया है, सी भी आ गया है, डी भी आ गया, क्या ई आया है, ई नहीं आया, यानी कि ई अपना यहाँ पे होगा। अब अपना बिल्कुल फिगर बिल्कुल सही बन चुका है। यहाँ पे अब हमें 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, फिगर भी हम लोग क्रैक कर चुके हैं और फिगर क्रैक कर चुके हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जब तैयार है तो सी के दाईं ओर अगला कौन है, सी के दाईं ओर अगला कौन है, सी के दाईं ओर अगला देखना है। तो सी कहां पे बैठा हुआ है, सी यहाँ पे बैठा हुआ है और हमें दाएं चाहिए, सी हमें दाएं चाहिए, तो ये तो आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। जब दाएं लेफ्ट राइट यहाँ पे कंफर्म हुआ तो अगला चाहिए, जस्ट बगल में नहीं, अगर बगल में होता तो दाएं बगल में बोलता और नहीं लगता, अगला यहाँ पे लगाता ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप में पूछा जा रहा है सी के दाएं अगला कौन है, तो जी बैठा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए जी बैठा हुआ है कि नहीं, दाएं में अगला चाहिए यानी कि दूसरा चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा हुआ है, यानी कि ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा हुआ है। ए और जी के बीच में देखना है, ए कहां पे है, ए यहाँ पे है सबसे नीचे और जी यहाँ पे है, तो ए और जी के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए यहाँ पे जी है और नीचे में क्या है, ए है। ए और जी के बीच में तो एक एफ ही व्यक्ति बैठा हुआ है ना, कौन बैठा हुआ है, तो एफ बैठा हुआ है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन बैठा हुआ है, तो एफ बैठा हुआ है। इसी प्रकार डी की बाईं ओर अगला कौन बैठा हुआ है, डी के बाईं ओर अगला कौन बैठा हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। तो डी की बाईं ओर अगला कौन बैठा हुआ है, इसका आंसर हमें बताना है। तो डी की बाईं ओर अगला कौन, तो यानी कि दूसरा बाएं, डी की बाईं ओर अगला, डी की बाईं ओर अगला, डी की बाईं ओर, तो इसका सबसे पहले लेफ्ट राइट हमें कंसीडर करना होगा, तो ये आपका राइट हुआ और ये आपका लेफ्ट हो गया। हमें बाएं अगला चाहिए, तो अगला तो जस्ट अगर बाएं पूछता तो बी होता, लेकिन बाएं में अब अगला बोला जा रहा है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए क्या होगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 दो क्वेश्चन बाकी रहे, इसका भी आंसर बताता हूं मैं आपको। सी के बाईं ओर दूसरा, सी के बाईं ओर दूसरा, सी के दूसरा बाईं या बाईं ओर दूसरा आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सी के बाईं ओर दूसरा कौन है, तो सी के बाईं ओर दूसरा हमें चाहिए, सी के बाईं ओर दूसरा। तो चलिए इसका भी देखते हैं, सी के बाईं ओर दूसरा। सी यहाँ पे बैठा कहाँ पे है, पहले ये देख लेते हैं। तो सी यहाँ पे कहीं यहीं पे ना बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या था, आपका राइट था,
यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट। लेफ्ट राइट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए पहले हमने डीवीएस स्टडी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है और साथ में वो पेड क्लासेस की वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध कराई गई है। आप देख लेंगे कि पेड क्लासेस में कैसे क्लासेस चलती है, उसके लिए भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो उपलब्ध करा दी गई है। सी के बाएं दूसरा देखना है तो सी के बाएं, तो लेफ्ट तो इधर ही होगा, दूसरा तो पहला सी के बाएं पहला तो डी है, दूसरा कौन है, बी बैठा हुआ है। सी के बाएं दूसरा बी बैठा हुआ है, सी के बाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, जी कौन बैठा हुआ है, देख लेते हैं एक बार फिर से। सी के बाएं दूसरा तो बी बैठा हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए में ही अपना क्या है, बी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब ये सही हो गया तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और काफी इंपॉर्टेंट है। डी के सापेक्ष में ई की स्थिति बताना है, हमें देखना कहां से, डी से देखना है, हमें देखना कहां से, डी से देखना है कि ई कहां बैठा हुआ है, हमें डी से देखना है। तो चलिए हम लोग फिगर को देखते हैं, डी से देखना है कि ई कहां पे बैठा हुआ है। या तो आप कह सकते हैं कि राइट में दूसरा, यहां पे ना आपका डी बैठा हुआ है, कहां पे बैठा हुआ है, तो डी देखिए, डी यहां पे आपका बैठा हुआ है सबसे साइड में, सबसे साइड में नोटिफिकेशन जहां पे आ रही है उसके जस्ट ऊपर में, यहाँ पे डी बैठा हुआ है ना, डी बैठा हुआ है, तो डी के दाएं, डी के दाएं दूसरा बोल सकते हैं ना, डी के दाएं दूसरा क्या ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं और दूसरा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 22 क्वेश्चन अभी तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चन थे। तो अपना सेशन आज का तो यहीं पर समाप्त होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। अगर आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो डीवीएस स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली शाम को 7 बजे एक क्लासेस होती है रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग का ये नहीं टारगेट होता है कि डीएलएड एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस चैप्टर से अगर आप चैप्टर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बैंकिंग में भी पूछा जाएगा, साथ में एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, और इसके साथ रेलवे में भी वह क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी, क्योंकि आपका चैप्टर तो एक ही है। हो सकता है कि सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बैंकिंग में भी पूछा जा सकता है, तो क्या कॉन्सेप्ट वहां पे बदल जाएगा बैंकिंग में, तो बिल्कुल नहीं बदलता है, कॉन्सेप्ट तो आपका एक ही रहेगा। कि आप यहाँ पे किसी एक शहर में, अपने शहर में पढ़ रहे हैं, 2 + 2 4 बता रहा है कोई टीचर, और आगे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे भी सी सेट पेपर में 2 + 2 ही पढ़ना है, तो क्या वहां पे क्या आपको 4 बताएगा, क्या वहां पे 6 बताएगा, तो कहीं भी आप पढ़ेंगे 2 + 2 4 ही होगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही होता है, किसी भी चैप्टर में कहीं भी क्वेश्चन पूछे कॉन्सेप्ट एक ही होगा। तो आप ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपना बदलता ही नहीं है, और कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा तो रीजनिंग की तैयारी आप मेरे साथ कीजिए या किसी अन्य के साथ कीजिए। जो मैं बताऊंगा वही और टीचर बताएंगे, और जो और टीचर बताएंगे वही कॉन्सेप्ट मैं भी बताऊंगा। तो जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।